नमस्ते। कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम 3 वीडियो पहले बना चुके हैं, सॉरी 2 वीडियो पहले हम बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क के इंट्रोडक्शन को देखा और कंप्यूटर नेटवर्क के अलग-अलग टाइप्स को देखा था हमने। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ को। टोपोलॉजीज़ क्या होता है? टोपोलॉजीज़ का मतलब और इसके टाइप्स, उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजीज़। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट विथ विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। टोपोलॉजी का एक सीधा सा मतलब मैं बताऊँ तो अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट इसका सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर के कंप्यूटर सिस्टम्स को या फिर नेटवर्क डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, वो कहलाता है टोपोलॉजी। मतलब कि एक कंप्यूटर को किन व्यवस्थाओं के अंदर जो है वो कनेक्ट किया गया है, उनके बीच में डिवाइसेस को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है, ये टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे कि एक कंप्यूटर को दूसरे को तीसरे से, इस तरीके से जो ये कनेक्ट किया गया है, तो ये एक रिंग टोपोलॉजी है। मतलब कि सभी कंप्यूटर्स को, एक कंप्यूटर को बाकी 2 कंप्यूटर से जोड़ा गया है, तो ये एक टाइप की रिंग टोपोलॉजी। तो अब मेरे ख्याल से टोपोलॉजी समझ में आया होगा कि मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को व्यवस्था में जमाना, वो जो व्यवस्था है वही क्या है, टोपोलॉजी कहलाती है। अगर कंप्यूटर को हम एक इस तरीके से जोड़ दें एक वायर से, और उस वायर से हम एक सब वायर निकाल के कंप्यूटर्स को जोड़ें, तो ये एक बस टेक टोपोलॉजी हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी हम जो अभी यहाँ पर टाइप्स देखेंगे अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया, तो एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स या अलग अलग डिवाइसेस को जमाने की व्यवस्था, वो कहलाती है टोपोलॉजी। नेक्स्ट, टोपोलॉजीज में डिफाइन बोथ फिजिकली लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द नेटवर्क। टोपोलॉजी जो है ये दोनों चीज़ों को बताता है, मतलब कि फिजिकल कैसे होगा और लॉजिकल कैसे होगा। मतलब कि डाटा का ट्रांसफ़र लॉजिकली कैसे होगा, और उन डिवाइसेस को फिजिकली किन तौर पर जमाया जाएगा, किस व्यवस्था में जमाया जाएगा, इन दोनों ही बातों पर डिपेंड करता है टोपोलॉजी को। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। फिजिकली टोपोलॉजी मीन्स द प्लेसमेंट ऑफ elements of the network including the location of the devices or layout of the cables। फिजिकल लेआउट, फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर आ जाता है प्लेसमेंट। किसका प्लेसमेंट, तो हर एक एलिमेंट का जो कि नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, जैसे उस प्लेसमेंट के अंदर लोकेशन आ गई, और यहाँ तक कि लेआउट ऑफ केबल आ गया। केबल का लेआउट, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक बस टोपोलॉजी, ये जो है ये एक बस टोपोलॉजी। इसके अंदर जो है ये आप देख रहे होंगे, ये कुछ कंप्यूटर हैं, ये कंप्यूटर हैं, और एक कंप्यूटर को इन वायर से जोड़ा गया है। तो ये क्या है, केबल्स को जमाने की व्यवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ फिजिकल टोपोलॉजी। अब लॉजिकल टोपोलॉजी से क्या मतलब है, तो लॉजिकल टोपोलॉजी मीन्स मैप्स द फ्लो ऑफ डाटा रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल लेआउट। अब फिजिकल लेआउट को छोड़कर यहाँ पर क्या होता है, तो लॉजिकल डाटा में फ्लो ऑफ डाटा किस तरीके से होगा वो यहाँ पर शो किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी एक रिंग टोपोलॉजी बताई थी, जैसे कि यहाँ पर सभी कंप्यूटर एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए। अब मान लीजिए ये मान लीजिए ये कुछ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं एक रिंग टोपोलॉजी में। ये मान लीजिए पहले नंबर का कंप्यूटर है, ये मान लीजिए आप दूसरे का, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब इस पांचवें नंबर के, मान लीजिए इस एक नंबर के कंप्यूटर को, ये सभी नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक नंबर के कंप्यूटर को चौथे नंबर के कंप्यूटर तक क्या पहुंचाना, डाटा पहुंचाना। तो उसके लिए उसको क्या करना रहेगा, 1 से 2 में भेजना होगा, 2 से उसको 3 में भेजना होगा, 3 से उसको 4 में भेजना होगा। ये जो डाटा का जो है क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये जो फ्लो, डाटा का जो फ्लो होता है, उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए टोपोलॉजी के अंदर, वो कहलाता है आपका लॉजिकल टोपोलॉजी। तो इस तरीके से दोनों ही एस्पेक्ट को इस टोपोलॉजी के अंदर हमको देखना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी, इन दोनों ही तरीक़ों से जो है वो एक
नेटवर्क को जो है अरेंज किया जाता है और उसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी बोला जाता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। अभी जो मैंने आपको कुछ दो टाइप बताया, एक रिंग टाइप बताया, एक मैंने बस टोपोलॉजी का टाइप बताया, वही इनमें इंक्लूड है। तो हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पर कुछ एक इमेज में दिख रहा होगा किस तरीके से ये जो है ये कुछ कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर्स आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इन अ मैश टोपोलॉजी each device is connected to every other device on the network through a dedicated point to point link। मतलब कि मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक डिवाइस जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर एक डिवाइस जो है वो बाकी सभी डिवाइसेस से स्पेशली एक अलग लिंक से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक कंप्यूटर जो है, ये वाला कंप्यूटर जो है, ये हर एक कंप्यूटर से अलग अलग लिंक से जुड़ा हुआ है। इसी के अलावा अगर आप दूसरा कंप्यूटर कोई देख लीजिए, इस कंप्यूटर को देखें अपन, तो ये इससे इस तरीके से जुड़ा हुआ, इससे इस तरीके से जुड़ा हुआ, इससे इस तरीके से, इससे और इस तरीके से जुड़ा हुआ। तो हर एक कंप्यूटर जो है ये अलग अलग तरीके से हर एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है एक स्पेशल लिंक से। मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, मतलब कि हर एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से एक अलग से लिंक होता है, वो होता है मैश टोपोलॉजी। When we say dedicated, it means that the link only carries data for the two connected device only। अब यहाँ पर डेडिकेटेड से क्या मतलब है, तो डेडिकेटेड से मतलब ये है कि जब भी हम डाटा को ट्रैवल करवाएंगे तो डाटा जो है वो इन, जैसे कि मुझे डाटा को यहाँ से इसमें पहुँचाना है, तो डाटा जो है वो इन दोनों के बीच में ही ट्रैवल करेगा, इन बाकी को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, या फिर बाकी के बीच में वो डाटा ट्रैवल नहीं करेगा। वो जो है वो डाटा सीधा यहाँ से कनेक्शन इसके ज़रिए रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो डेडिकेटेड लिंक रहता है, मतलब इनका जो है वो लिंक स्पेशली यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसी टोपोलॉजी को कहलाता है मैश टोपोलॉजी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब स्टार टोपोलॉजी में। अब आपको जैसे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि मतलब कंप्यूटर्स को इस तरीके से जमाने की व्यवस्था टोपोलॉजी कही जाती है। एक के अंदर हमने देखा, एक के अंदर हमने इस तरीके से जमाया, एक के अंदर हम इस तरीके से जमा रहे कंप्यूटर्स को। तो ये कुछ क्या कहलाती है, मतलब कंप्यूटर्स को, किसी भी नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर को आपस में किस तरीके से जमाया जाए कि डाटा और फिजिकल दोनों तरीके से वो व्यवस्थित हो जाए, तो वो कहलाता है टोपोलॉजी। चलिए, तो स्टार टोपोलॉजी को हम देखते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंटर डिवाइस कॉल्ड हब। तो जैसा कि आप हब यहाँ पर आए हैं, अब हब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक जो डिवाइस है ये एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हर एक डिवाइस जो है ये एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट है, जबकि एक दूसरे से किसी का कनेक्शन नहीं है। वो जो है वो सारा का सारा यहाँ से कनेक्टेड है। तो ये जो जहाँ से ये जो सेंट्रल डिवाइस होती है, जहाँ से ये कनेक्शन होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है हब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टार कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस, सॉरी, स्टार टोपोलॉजी डजेंट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। स्टार टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। ये डायरेक्ट कनेक्शन इसके अंदर नहीं होता है। मतलब क्या है, तो देखते हैं। इफ़ वन डिवाइस वांट्स टू सेंड डाटा टू अदर डिवाइसेस, it has to first send the data to hub and then hub transmit the data to the designated device। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर तक अगर डाटा सेंड करना है, तो उसे क्या करना होगा, पहले डाटा को हब को भेजना होगा। ये हब जो है, अब ये हब डिसाइड करेगा, मतलब इसके साथ में इंफॉर्मेशन भेजेगा कि किस कंप्यूटर में भेजना है। अब ये हब जो है इस डाटा को जो है वो आगे ट्रांसफ़र करता है। अगर ये कंप्यूटर जो है ये इस कंप्यूटर के लिए भेजता है, तो ये पहले हब में भेजेगा, हब के अंदर फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरीके से जिस भी किसी कंप्यूटर को अगर डाटा सेंड करना है, तो उसके लिए पहले वो डाटा जो है वो हब में जाएगा, हब में जाने के बाद डाटा जो है वो अगली डिवाइस के ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरीके से ये जो टोपोलॉजी होती है वो क्या कहलाती है, कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जमाने की स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। एक तीसरी जो हमारे सामने आती है बस टोपोलॉजी, जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में बताया भी था।
जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फोटो के अंदर। चलिए तो शुरू करते हैं। इन बस टोपोलॉजी देयर इज अ मेन केबल एंड ऑल द डिवाइस आर कनेक्टेड विद दिस मेन केबल थ्रू ड्रॉप लाइन्स। तो बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक मेन केबल होती है, मतलब कि ये जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक मेन केबल है। इस मेन केबल से बाकी सारे केबल्स जो बाकी सारे कंप्यूटर जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। अब वो कंप्यूटर जुड़े हुए कैसे हैं, तो एक अदर वायर के ज़रिए जुड़े हुए रहते हैं, जिसको बोला जाता है ड्रॉप लाइन। क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ड्रॉप लाइन्स। ठीक है, तो क्या है, तो बस टोपोलॉजी के अंदर एक मेन वायर होता है, मेन केबल होती है, उस मेन केबल से एक दूसरी केबल निकाल कर दूसरे बाकी कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से ये कहलाती है बस टोपोलॉजी। देयर इज अ डिवाइस called tap that connects the drop line to the main cable। अब ये जो ड्रॉप लाइन है और एक ये मेन लाइन है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो डिवाइस होती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, टैप कहलाती है। ठीक है, तो ड्रॉप लाइन और मेन केबल को जोड़ने वाली जो डिवाइस होती है वो क्या कहलाती है, तो टैप कहलाती है। ठीक है, सिंस ऑल द डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर मेन केबल देयर इज अ लिमिट ऑफ ड्रॉप लाइन्स एंड द डिस्टेंस अ मेन केबल कैन हैव। जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि एक मेन केबल चलती है सभी कंप्यूटर्स को डाटा शेयर करने के लिए, तो इस मेन केबल की ज़्यादा सीमित, मतलब अब इसकी ज़्यादा लंबाई हम रख सकते नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते इसको कि मतलब हम एक ही कैंपस में इस केबल को ले जाकर किसी दूसरे कैंपस में ले जाएं, तीसरे कैंपस में ले जाएं, चौथे कैंपस में ले जाएं, ऐसा पॉसिबल यहाँ पर हो पाता नहीं है। अगर ऐसा हो भी सकता है तो यहाँ पहले कंप्यूटर में से अगर डाटा लास्ट वाले कंप्यूटर को भेजना होगा तो वो डाटा जो है वो इन सभी से होता जाएगा और काफ़ी उसको बीच में ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक से मतलब ये है कि डाटा को जो है वो टाइम भी लगेगा और साथ ही साथ में उसमें दिक्कतें भी आएगी। तो इस तरीके से ये बस टोपोलॉजी जो है ये डिस्टेंस की वजह से और ये जो मेन केबल की लंबाई की वजह से थोड़ी क्या होती है, इसकी इसमें कमी मानी जाती है। ठीक है, तो इस केबल का जो डिस्टेंस है वो इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये था बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। तो रिंग टोपोलॉजी में जैसा कि आप दिख रहे हैं एक रिंग टाइप शेप बना हुआ है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। हर एक कंप्यूटर जो है वो आपस में दो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। वो कैसे होता है वो हम समझते हैं। इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद टू डिवाइसेस ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मतलब कि यहाँ क्या कह रहा है कि हर एक जो कंप्यूटर है वो अपने बाकी दोनों तरफ दो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। जैसा कि आप यहाँ फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे कि हर एक जो कंप्यूटर है वो बाकी दोनों कंप्यूटर से क्या होता है, दोनों साइड में अपने बाकी दोनों साइड में दो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर ये वाला कंप्यूटर जो है वो भी अपने इस साइड में एक कंप्यूटर से दूसरे साइड में दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कंप्यूटर है ये भी अपने एक साइड में इस कंप्यूटर से दूसरे साइड में इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। मतलब एक कंप्यूटर जो है मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर जो है वो अपने दोनों साइड में बाकी दोनों कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है, बाकी से जुड़ा हुआ डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, देयर आर टू डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स अ डिवाइस हैज़ विद द डिवाइसेस ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक कंप्यूटर के पास में दो ही पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं, मतलब कि दो ही डायरेक्ट लिंक होते हैं, एक इस कंप्यूटर के लिए और एक इस कंप्यूटर के लिए। जैसा कि हमने मैश टोपोलॉजी के अंदर देखा था। मैश टोपोलॉजी में क्या था, हर एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, डायरेक्ट लिंक होता है। बट यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ एक कंप्यूटर का बाकी दोनों कंप्यूटर से ही डायरेक्ट लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। दिस स्ट्रक्चर फॉर्म अ रिंग, दस इट नॉन एज अ रिंग टोपोलॉजी। और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है उस वजह से ही इसको रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। मतलब कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, यहाँ पर फिर दूसरे कंप्यूटर से, फिर ये जो कंप्यूटर है वो इससे यहाँ से, फिर ये जो कंप्यूटर है वो इससे यहाँ से, और ये जो कंप्यूटर है वो इससे यहाँ से। तो इस तरीके से जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। If a device wants to send data on to another device, then it sends the data in one direction. Each device is ring topology has a repeater। यहाँ क्या कह रहा है
कि अगर एक डिवाइस को अगर डाटा को सेंड करना है, मान लीजिए इस डिवाइस को डाटा जो है वो इस डिवाइस के अंदर सेंड करना है, तो क्या करना होगा उसको एक ही दिशा के अंदर उस डाटा को सेंड करना होता है। अब एक ही दिशा में सेंड करना है, इसका मतलब यहीं से होकर जाएगा वो डाटा, डायरेक्ट लिंक तो है नहीं, तो डायरेक्ट लिंक नहीं है तो उसको क्या करना होगा, यहीं से सेंड करना होगा। अब यहीं से सेंड करना है तो क्या इनके इसके पास भी डाटा वो जा रहा है और इसके पास भी डाटा जा रहा है, वो तब जाकर लास्ट में यहाँ पर जा रहा है। तो इन दोनों के पास डाटा जा रहा है, इसका मतलब इनको भी सेंड करना होगा, इनको भी सेंड करना होगा। तो वो कैसे होता है, तो देखिए, ईच डिवाइस इन रिंग टोपोलॉजी हैज़ अ रिपीटर। क्या है, हर एक डिवाइस के पास क्या होता है, अपना एक रिपीटर होता है। रिपीटर से क्या मतलब है, तो देखते हैं, इफ़ द रिसीव्ड डाटा इज इंटेंडेड for other device, then repeater forward this data until the intended device receives it। इसका मतलब क्या है, जब तक कि जैसे डाटा जो है इसने इसके लिए भेजा है, इसके अंदर डाटा जो है इस डिवाइस ने इस डिवाइस के लिए भेजा है, ठीक है। तो ये डाटा जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जाने में ये डाटा इसने जो है इस डिवाइस ने डाटा के अंदर कोड दिया है कि वो डाटा जो है वो इस डिवाइस के लिए है, तो यहाँ डाटा जाएगा। अब इस डिवाइस को पता है कि ये डाटा मेरे लिए नहीं है, तो इसके अंदर जो लगा हुआ रिपीटर जो है, ये रिपीटर क्या करेगा, इस डाटा को आगे सेंड कर देगा। अब इस कंप्यूटर को भी पता है कि ये डाटा मेरे लिए नहीं है, तो ये इसके अंदर लगा हुआ रिपीटर भी क्या करेगा, इस डाटा को आगे सेंड कर देगा। अब यहाँ पर इस कंप्यूटर के अंदर जाते ही उस डाटा को पता है कि मुझे इस डिवाइस के अंदर ही जाना है, तो इस डिवाइस में जाने के बाद वो डाटा जो है वो इस डिवाइस के लिए यूज़ आ जाता है। अब जो रिपीटर है वो काम यहाँ पर करेगा नहीं। बट मान लीजिए अगर ये डाटा इसके लिए भी ना भेजे कर इसके लिए भेजा गया होता, तो यहाँ पर भी जो डाटा है वो क्या हो जाता है, रिपीटर के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता। तो इस तरीके से जो है वो हर एक डिवाइस के अंदर क्या होता है, रिपीटर लगे हुए होते हैं जो डाटा को तब तक नहीं रोकते हैं जब तक कि वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर तक नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कर के बताएंगे, तो मैं कमेंट के ज़रिए मैं आपको फिर आपके लिए डिटेल में आप इस चीज़ को समझाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो कोशिश करना आप इसको समझें और रिपीट करके देखें, और नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल आप बेशक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब हाइब्रिड टोपोलॉजी पर। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या कह रहा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी इज़ नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब कि एक एक ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। किसका कॉम्बिनेशन हो, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टोपोलॉजीज का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा, अभी जो ऊपर हमने जितनी भी टोपोलॉजीज़ के टाइप देखे, उन किसी भी दो या तीन टोपोलॉजीज़ को मिलाकर अगर एक कोई टोपोलॉजी बना दी जाए तो वो क्या कहलाएगी, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड मेश टोपोलॉजी नॉन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसा कि कोई किसी एक स्टार और मेश टोपोलॉजी को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर आपको एक इमेज के अंदर भी दे रखा है, यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ एक रिंग टोपोलॉजी है। इन दोनों ही टोपोलॉजीज़ को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, तो ये एक बन गई है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से कहलाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आई होप मैं आपको ये पांचों टोपोलॉजीज़ जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको इजी टू इजी लैंग्वेज में अच्छी से अच्छी चीज़ को डिलीवर किया जाए, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो आप क्वेश्चंस पर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, नहीं आई तो आप एक वीडियो को दोबारा देखें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज आर देयर, नेम देम। टोपोलॉजीज कितने टाइप की होती है, उनके नाम आपको बताने हैं। डिफाइन बस नेटवर्क टोपोलॉजी, बस नेटवर्क टोपोलॉजी आपको समझानी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का अपन ने डिस्कशन किया था, तो फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। इन विच टोपोलॉजी टू और मोर टोपोलॉजीज आर कंबाइंड। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, तो वो आपको पता है, अभी बताया था, तो आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट इज़ हब, हब क्या होता है, वो हब आपको यहाँ पर बताना है। इस हब को बताने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने इस हब को
अच्छे से समझाया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।